करेंगे, कल हमने ऊष्मा की बात की, सिस्टम की बात कर ली, सराउंडिंग की बात कर ली है। अब कुछ परिभाषाएं हैं जो हमको आनी चाहिए और जिनसे हम सवाल जो आते हैं उन सवालों को हल करने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये परिभाषाएं तो बहुत सरल होती हैं लेकिन इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। एग्जाम्पल कठिन होते हैं। परिभाषा तो हम लिख लेंगे, उसके शब्दों से ही बन जाएगी परिभाषा। अभी जब मैं बताऊंगा तो तुम्हें लगेगा परिभाषा तो सरल है, लेकिन हम क्या भूल जाते हैं, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमें याद करने होंगे और मैंने प्रयास किया कि वो एग्जाम्पल इसमें लिख रखे हैं जो आपके किताबों के हैं। ठीक है, और जो आगे को भी बार बार कहीं कहीं वो आते रहेंगे, ये रिएक्शन याद हो जाएगी तो वो कहीं भी 10 जगह और काम आएगी, यहीं पर काम नहीं आएगी और जगह भी काम आएगी। जैसे सबसे पहले है हमारा हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन या इसको हम हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया ऊष्मा। अभिक्रिया ऊष्मा, जैसे तुम्हें लग रहा है अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया के पूर्ण न होने में, किसी अभिक्रिया के पूर्ण होना, ठीक है, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है अथवा शोषित होती है, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है अथवा शोषित होती है, उसे अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है अथवा शोषित होती है, या तो हमने किसी रिएक्शन में हीट देनी पड़ेगी या उससे हीट लेनी पड़ेगी नहीं, इवॉल्व हो जाएगी, अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, चूने को यदि पानी में घोलते हैं तो वो गर्म हो जाता है ना, बाहर जान दिया है, बुदबुदाहट के साथ बिल्कुल गर्म, तो उसमें ऊष्मा निकल रही है। और किसी चीज को, जैसे हम कोई चीज जैसे दाल या भात पका रहे होते हैं, हम नीचे से क्या दे रहे होते हैं, उसको हीट दे रहे होते हैं, उस रिएक्शन को पूरा होने के लिए क्या दे रहे होते हैं, ऊष्मा दे रहे होते हैं। तो एक में उत्पन्न हो रही है, एक में शोषित हो रही है। जैसे हमारा ये अमोनिया के निर्माण में है, ये लासापीले के निर्माण, लासापीले की प्रिंसिपल में भी ये रिएक्शन आएगा 10 जगह, तो इसको बहुत सरल रिएक्शन है और जगह भी ये आता है। N2 + 3H2 इज रिवर्सिबल टू NH3, अमोनिया बनने में प्लस 2233 किलो कैलोरी, या कहीं पर 22,400 लिखा होगा या कहीं पर 300 लिखा होगा। ठीक है, तो या इसको 22.4 किलो कैलोरी भी लिखा होगा, मैंने कैलोरी में लिखा होगा। तो इस प्रोसेस में क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अतः डेल्टा H जब बाहर लाएंगे तो ये कैसा लिखेंगे, निगेटिव, क्योंकि निकल रही है। इस बात का ध्यान रखो, जो रिएक्शन में प्लस है वो बाहर आके निगेटिव, जो अंदर निगेटिव है बाहर आके प्लस, इसलिए ऊष्मा निकल रही है, शोषित हो रही है। जब ऊष्मा निकल रही है तो उसमें माइनस हम लिखेंगे हमेशा बाहर। ठीक है, इसकी डेल्टा H इतना होता है। दूसरा ये है रिएक्शन N2 + O2 = twice NO -43.2 किलो कैलोरी, तो ये शोषित हो रही है, इसको देनी पड़ रही है। इतना बनाने के लिए इसको गर्म करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। समझ गए हो जी? माइनस और प्लस की कहानी समझे जी? क्यों माइनस प्लस लिख रहे हैं? और डेल्टा H क्या था, कल आ रहा था ना एंथैल्पी जी, डेल्टा H एंथैल्पी आ रहा था ना जी। हाँ, तो ये डेल्टा H वही है, या ही ऊष्मा, या हम एंथैल्पी कह रहे थे या उसको ऊष्मा कह रहे थे। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में बनना, फॉर्मेशन में बनना। किसी अभिक्रिया के दौरान 1 ग्राम अणु या 1 मोल, किसी यौगिक के 1 ग्राम अणु या 1 मोल बनने में जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है या जितनी शोषित होती है, वो तो हर जगह भी कहानी आएगी, उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे CO2 है, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन को हम जलाएंगे, CO2 94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप लकड़ी को जला रहे हैं ना, लकड़ी जला रहे हैं तो क्या आग जलती है, ऊष्मा निकल रही है ना, ये 94.3 किलो कैलोरी। अभी 94.3 मतलब 1 ग्राम अणु को बनने में है। ठीक है, पता चला 50 लकड़ियां जला रखी हैं तो अलग कहानी होगी ना, ज्यादा हीट आएगी। और दूसरा H2 + O2, H2O बन रहा है, जल H2O बनने में इतना हो रहा है। अब ये जल के 2 अणु बनने में हो रहा है, 2 मोल बनने में। मैंने क्या कहा था, 1 मोल, 1 ग्राम मोल, तो इसका बट्टा 2 कर लेंगे, एक H2O निकालने के लिए बट्टा 2 और सिर्फ 500। तो जल की उत्पादन ऊष्मा कितनी है, इतनी है 68.5 किलो कैलोरी। कभी 1 नंबर के सवाल में भी आ सकता है, जल की उत्पादन ऊष्मा कितनी है या कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पादन ऊष्मा कितनी है। इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 14 नंबर के सवाल 1-1 नंबर के आते हैं, 14 सवाल। ठीक,
उसके बाद है हीट ऑफ कम्बशन, दहन, दहन ऊष्मा, दहन माने जलना, जलने से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब ये देखो C+O2 CO2 ये दो बार आ गया ये रिएक्शन, ये यहाँ भी काम आ गया, यहाँ भी काम आ गया, यानी कि कार्बन के दहन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो 94.3 किलो कैलोरी उत्पन्न होगी। वही यहाँ भी काम आ गया हीट ऑफ कम्बशन में, अर्थात दहन तो हो ही रहा है, बन भी उसी से रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड बनने में कितना होगा उतना ही होगा, या कार्बन के दहन में कितना होगा इतना होगा। दूसरा, अगर मीथेन को हम दहन कर रहे हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम दहन कर रहे हैं, हमेशा CO2 और जल निकलेगा 21 किलो कैलोरी निकलेगा, कैलोरी में निकलेगा, ठीक है। और इसकी डेल्टा H दहन ऊष्मा हमेशा निगेटिव होगी, डेल्टा H इक्वल टू हमेशा क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि दहन में तो हमेशा क्या होगा आग ही लगेगी ना यार, आग लगेगी तो ऊष्मा निकलेगी, दहन में चाहिए। इसलिए ये कभी कभी आता है कि नीचे के कथन सत्य है करके आता है, तो उसमें आता है दहन ऊष्मा हमेशा ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या पता नहीं या कैसा। तो तुम्हें क्या सही करना है, दहन ऊष्मा हमेशा ऋणात्मक। इसलिए ये सब तुम्हें ये स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, तो इसका अर्थ क्या है, ये स्टेटमेंट की कोई वैल्यू है। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, सवाल कैसे आएगा या कैसे आएगा ये समझना है हमको पढ़ पढ़ के, ठीक है। जी। तो 3 ये बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ो।